टेंशन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू ऑन लेक्चर नंबर 19 with a very important topic, not for your class 12 but for your higher studies too। एकदम ध्यान से पढ़ेंगे आप, ठीक है। लेक्चर की हेडिंग सिर्फ 3 अल्फाबेट्स, लेकिन ये 3 अल्फाबेट्स आपके रिसर्च करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहले तो इसकी फुल फॉर्म, और अगर इसकी फुल फॉर्म याद हो गई, वैसे याद रहेगी, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा पीसीआर आराम से समझ में आ जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब पहले तो इसका नाम ये क्यों पड़ा वो देखेंगे हम। इस क्यू से ही आपको पीसीआर का प्रिंसिपल और उसका मैकेनिज्म दोनों ही समझ में आ जाएंगे। ऑल्दो मैं एक लेक्चर में दोनों चीजें डिस्कस नहीं करूंगी, सेपरेट लेक्चर्स में लूंगी उसको, बट हाँ आपको एक हिंट मिलेगा। देखो जरा, सबसे पहले है पॉलीमरेज, ठीक। अच्छा, इसके लिए पूरी डिटेल में जानने से पहले ये देख लो कि इसको इन्वेंट किसने किया था। कैरी बी मुलिस, ये साइंटिस्ट का नाम कौन सी ईयर में, 1985 में इस टेक्निक को डिस्कवर किया गया था। हाँ, ठीक है। अब देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों बोलेंगे। पॉलीमरेज एक एंजाइम है, नाम से समझ में आ रहा होगा। इस टेक्निक के नाम में आपने पॉलीमरेज इसलिए लिखा बिकॉज इट इज द ओनली एंजाइम दैट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। अब वो पॉलीमरेज कौन सा है, शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। टैग पॉलीमरेज है, थर्मस एक्वाटिकस से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया है। क्यों करते हैं वो अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म में जब पढ़ेंगे तब, ठीक। पॉलीमरेज समझ में आया क्यों हुआ, चलो टिक लगाओ इस पे, जो समझ में आ रहा है हाथ पे लगाते जाओ, ठीक। अब चेन क्यों, क्योंकि पीसीआर एक ऐसी इन विट्रो टेक्निक है जिससे कि, ध्यान से सुनोगे, जिससे कि पूरा समझ में आए। पीसीआर एक ऐसी इन विट्रो, पहले तो इन विट्रो का मतलब देखो, दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इन विट्रो और इन विवो। अगर आप इसको बुक्स में लिखेंगे तब ये लैटिन में लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा इटैलिक्स में लिखेंगे तभी इसको लिखने का तरीका होता है। इन विट्रो का मतलब है लिविंग सेल से बाहर अगर आप किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, तो हम उसको बोलते हैं इन विट्रो। इन विवो रिएक्शन तब होगी जब आप लिविंग सेल के अंदर उस रिएक्शन को कैरी करवाएंगे, ठीक है। अब ये पीसीआर आप एक रिएक्शन वेसल में पीसीआर मशीन के अंदर कैरी कराते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन विट्रो मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो, सपोज दिस इज द डीएनए, ठीक, और इसके अंदर है ये एक टारगेट सीक्वेंस, ठीक है, जिसको आपको एम्पलीफाई करना है। तो पीसीआर इज दैट टेक्निक विच विल स्पेसिफिकली एम्पलीफाई दिस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस, दैट टू इन विट्रो। हाउ? बाय द यूज ऑफ अ शॉर्ट oligonucleotide sequence which we call it as a primer। प्राइमर अभी और क्या होते हैं डिटेल में अभी आप देखेंगे जब आप रिक्वायरमेंट देखेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको इसको चेन रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कराने के लिए यू नीड टू कैरी आउट वेरी मेनी चेन्स ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन सो दैट यू गेट द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द डीएनए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चेन। और रिएक्शन तो हमको पता ही है, हम कुछ वो सब्सट्रैक्ट्स डाल के अपना जो है प्रोडक्ट लेने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको बोला है रिएक्शन। तो दैट इज हाउ इट इज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब जल्दी से देखो इसका प्रिंसिपल, सिंपल है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स वाला जो आपके क्लास 11 में था, अगर आपने वो यूनिट अच्छे से पढ़ा है तो इसका प्रिंसिपल जो है वो भी और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है डीएनए का जो नेचर है वो कैसा होता है। कैसा होता है डीएनए का नेचर? The two strands of DNA are complementary to each other. That means they are stacked by means of what? By means of hydrogen bonds. ठीक है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड का फायदा उठाकर हम ये पीसीआर टेक्निक कराएंगे। कैसे? जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री
पूरा का पूरा पीसीआर गवर्न करेंगी। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको हम डीनेचर कराएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर आप हायर टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, आपके दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। एक डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स बने दैट बिकम द टारगेट सीक्वेंस और दैट विल बिकम द टेम्पलेट डीएनए which will in turn lead to the amplification। तो ये होता है प्रिंसिपल। The two strands of DNA denature by applying high temperature। Then what you do? Second step is you attach primers to these denature strands। Primers क्या होते हैं अभी मैं 5 मिनट के अंदर ही आपको बताने वाली हूँ। तो आप प्राइमर्स को अटैच नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? प्राइमर्स को यू अनिल, ठीक, by reducing the temperature to that extent कि आप वहां पर इस कॉम्प्लीमेंटारिटी, अगेन कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पर आप आपके प्राइमर्स उसके साथ अटैच कर दो और फिर उसके बाद you extend these primers by means of DNTPs, buffer solution, magnesium ion and lot many things, yes, enzyme of course, which will lead to the extension of the DNA and you will get the desired sequence। This is the principle, these are the 3 steps। वैसे तो जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे मेरे साथ डायग्राम्स के थ्रू तब भी मैं आपको ये तीनों के तीनों स्टेप्स अलग अलग with the approximate temperature range भी बताऊंगी। ठीक है, प्रिंसिपल आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें। ठीक है, अब देखो इसके बाद प्रिंसिपल हो गया। मैकेनिज्म तक जाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रिक्वायरमेंट्स, है ना, क्या क्या हमको चाहिए। जितना आसान लग रहा है भी उतना आसान ऑल्दो, लेकिन यस यू नीड द स्पेशलाइजेशन इन ऑर्डर टू पुट दोज थिंग्स, क्योंकि बहुत छोटी सी वायर होती है आपके पास और उसी में आपको आपके सारे जितने भी रिएजेंट्स हैं वो ऐड करने होते हैं। रिक्वायरमेंट्स देखो एक एक करके। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमको चाहिए हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब यू नीड अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए that to the double strand, जिसकी आपको वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो एम्पलीफाई करनी है। ठीक है, एक डीएनए लेंगे डबल स्ट्रैंडेड जिसको आप डीनेचर करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको प्राइमर की एनीलिंग के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे। तो दिस इज दी टेम्पलेट। दूसरा हमको चाहिए एंजाइम। कौन सी एंजाइम है? टैक पॉलीमरेज। कहां से मिलेगी? थर्मस एक्वेटिकस से मिलेगी। अब क्यों मिलेगी वो देख लो यहां पर जरा। इसीलिए मिलेगी क्योंकि अभी मैंने बोला जब डीनेचर करते हैं आप तो बहुत हाई टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आप आपका डीएनए लेकर जाएंगे और एंजाइम आप वाइल में पहले ही ऐड कर देते हैं। ये नहीं कि पहले डीनेचर करेंगे उसके बाद आप अपने एंजाइम डालेंगे। तो यू नीड दैट पर्टिकुलर एंजाइम विच विल बी एबल टू सस्टेन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि आपको फिर से पता है कि एंजाइम्स को एक्ट कराने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एक्ट ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें एक ऐसी स्पेशल एंजाइम चाहिए जो इतने हाई टेम्परेचर पर भी अपनी एक्टिव साइट्स को बरकरार रखे। वैसे ही एंजाइम है टैक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस थर्मोफाइल बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं हम। यही एक इकलौती ऐसी एंजाइम है जिसको आप इस रिएक्शन में ऐड करेंगे। उसके अलावा और क्या चाहिए हमको चाहिए प्राइमर। प्राइमर क्या है? शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स। जितनी बड़ी सीक्वेंस होती है, जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आपको एम्पलीफाई करना होता है उसके कॉम्प्लीमेंटरिटी में ये सीक्वेंस, ये जो प्राइमर्स है वो डिजाइन करते हैं। 2 प्राइमर्स डालते हैं हम अपनी रिएक्शन वायर में।
रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर और ऑपोजिट जगह पर डालेंगे। अगेन प्राइमर के लिए भी, प्राइमर सिंथेसिस के लिए भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक एनीलिंग टेम्परेचर होता है जिसको निकाला जाता है, जिसके बेसिस पर आप आपकी प्राइमर्स डिजाइन करते हैं। किसी भी सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए प्राइमर रेडीमेड नहीं मिलता, बहुत कम ऐसी सीक्वेंसेस हैं प्राइमर्स आपको ऑलरेडी ये लाओ और डाल दो वाली सिचुएशन है। यू नीड टू डिजाइन योर स्पेसिफिक प्राइमर ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस यू आर टारगेटिंग। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। G+C कंटेंट, इसीलिए मैंने बोला बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। AT और GC कंटेंट, ये दो ऐसे मेन चीजें हैं जो आपको प्राइमर डिजाइनिंग में ध्यान रखनी पड़ेंगी। GC कंटेंट के बेसिस पर आप आपका प्राइमर डिजाइन करते हैं। TM यानी कि एनीलिंग टेम्परेचर से 2 या 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे आपको रखना पड़ता है आपका टेम्परेचर, जिससे कि वो प्राइमर्स एनील कर पाए। ठीक है, उतना ज्यादा डिटेल्स अब नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि उतना समझ में नहीं आएगा। ऑब्वियसली जितना जरूरत है उतना बताएंगे। ठीक है, चौथा DNTPs। ठीक, DNTPs क्या होते हैं? डीएनए का, अगेन बायोमोलिक्यूल्स की जनरल नॉलेज, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इन्हीं के बेसिस पर आपके जो डीएनए है वो बनता है। तो आप क्या क्या, ऑब्वियसली चारों ही डालेंगे, DATP, DGTP, DTTP और DCTP, तीनों एडेनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन, चारों की चारों डालेंगे, जिससे कि हमको मिलेगा कि कहां पर क्या ऐड होना है। क्या ऐड होना है वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेस पर अपने आप ऐड हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की तरह वहां पर उसका सप्लाई सोर्स नहीं है, इसलिए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो यूजुअली सभी लोग भूल जाते हैं लेकिन उसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, वो है हमारा बफर। आई थिंक आपकी बुक्स में भी ये बफर मेंशन नहीं है, बट यस दिस बफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके डीएनए की सिंथेसिस के लिए यू नीड एन ऑप्टिमल पीएच। दिस पीएच बैलेंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? अगर पीएच बैलेंस गड़बड़ होगा तो म्यूटेशन हो सकता है या और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके डीएनए में जो हमको नहीं चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड बफर। एंड इस बफर में you have the magnesium ions also, which in turn lead to the feasibility of the reaction. मैग्नीशियम आयन एंजाइम की वर्किंग के लिए आपको चाहिए होता है, तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस बफर का खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूजुअली सभी लोग भूल जाते हैं। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपकी बुक्स में भी मेंशन नहीं है जहां तक मुझे याद है। तो बस इतनी रिक्वायरमेंट्स है, 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर हमारी जो पीसीआर रिएक्शन है वो आगे बढ़ेगी। कैसे आगे बढ़ेगी उसका डायग्राम मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये जो प्राइमर्स है इसके बारे में देख लो एक और बार। ये जो प्राइमर्स रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर है, वैसे तो मैकेनिज्म में भी पता चलेगा। ये आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है, ऑब्वियसली डीएनए स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में रन करता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर है वो हमारा 3' एंड पर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, वो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। अगर इस लेक्चर को देखने के बाद आपने कमेंट में आंसर कर दिया, दैट मीन्स कि आपको समझ में आने हैं लेक्चर की क्या पढ़ने वाले हैं आप। क्वेश्चन क्या है? Why this primer gets annealed at 3' end only and not the 5' end? ठीक है, आंसर दे दिया तो अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी ऑब्वियसली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वी विल मीट अगेन विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी हार्ड, एंजॉय योर स्टडीज एंड ऑब्वियसली टेक केयर। बाय बाय।